प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर वंदन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का जो संडे मोटिवेशनल डोज है, एक कविता के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है कि जिंदगी में हम प्रयास करते हैं लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारा कर्म अगर सच्चा है, भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा था कि आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। भगवान ने यह कहा था कि सच्चा कर्म कीजिए और तब फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इस कविता के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थककर टूट गए और सफर अभी दूरगामी है। माना कि अच्छे सपनों का नींदों में आना छूट गया। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण लगा और रात भी गहराई है। पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप क्या कोई भी, चाहे मैं भी, यदि हम जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो यकीन मानिए, यदि हमारा कर्म सच्चा है तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फल जरूर मिलता है और अच्छा ही परिणाम मिलता है। तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के जो आप कर्म कर रहे हैं उसको करते जाइए और अच्छे कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। आपको मनचाहा परिणाम जरूर 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 ही मिलेगा। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करता हूं और आप भी करते होंगे। तो क्यों ना हम जिंदगी का सार बनाएं कि हम जो भी काम करें अपने कर्म, अपने मन और अपने वचन से अच्छा हो। जब हम इन तीनों का ध्यान रखते हुए मन, कर्म और वचन से अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो जरूर मानिए सफलता जरूर हाथ लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं बात कविता के माध्यम से सुनाया हूं आपको समझ में आई होगी और आज के बाद आप अच्छे कर्म पर जोर देंगे, ना कि केवल कर्म पे जोर देंगे। ना कि केवल कर्म के जोर देने का मतलब यह है कि भाई मुझे रोटी कमानी है तो मैं कैसे भी रोटी कमाऊंगा, मतलब दूसरे का निवाला छोड़ के, छीन के मैं रोटी खाऊंगा, बैकबाइटिंग करके रोटी खाऊंगा, चापलूसी करके रोटी खाऊंगा, तो वो कर्म अच्छा नहीं है। कर्म कौन सा अच्छा है? कर्म की, मान लीजिए यदि आप एक वर्कर हैं तो आप शिद्दत के साथ, अच्छे नियत के साथ काम कीजिए। यदि आप एक टीचर हैं तो आप क्लास में जाके मन से पढ़ाइए, आप अच्छे कर्म करते रहिए। यदि आप किसी भी विभाग में हैं, आपका जो काम है पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से कीजिए। यकीन मानिए अच्छे परिणाम आएंगे और जरूर आएंगे। तो टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।